Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel, Speak English with Fahad. Today we are going to discuss English lesson number 35 and today is 28th of August 2020. So without wasting your time, let me tell you कि आज की जो एक्सरसाइज है या आज का जो लेसन है it includes 10 सेंटेंसेस और इन सेंटेंसेस में आप रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाले सेंटेंसेस जो हैं वही सीखेंगे और आप उनकी जो इंग्लिश है उसको बनाने की कोशिश करेंगे। आपकी असाइनमेंट ये है कि उसके अंदर जितने क्वेश्चंस पूछे जाएं या जो चीज़ मैं एक्सप्लेन करूं, जो क्वेश्चन मैं जिस स्लाइड के ऊपर छोड़ दूं, उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू जॉइन अस, आप में सिर्फ डिस्क्रिप्शन में एक कॉन्टैक्ट नंबर है, उसके ज़रिए हमें व्हाट्सएप पे ज्वाइन करना है या आप एक ग्रुप का लिंक मैंने छोड़ा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, टुडे आई एम गोना डिस्क्राइब द फर्स्ट सेंटेंस एंड द फर्स्ट सेंटेंस इज़ बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। बी केयरफुल का मतलब है मुहतात रहना, ठीक है। बी केयरफुल, मुहतात रहिए, नेक्स्ट टाइम अगली दफ़ा एहतियात करना या अगली दफ़ा मुहतात रहना। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी से कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप उससे कहते हैं बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, आई वॉन्ट एक्सेप्ट इट अगेन। अगली दफ़ा मुहतात रहना, मैं दोबारा इस बात को कबूल नहीं करूँगा। या आई वॉन्ट एक्सेप्ट योर मिस्टेक, मैं दोबारा आपकी गलती कबूल नहीं करूँगा। सो बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, अगली दफ़ा आप मुहतात रहिएगा। सेंटेंस नंबर 2 की अगर बात करें तो आप किसी को प्रेज़ कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी आपका टीचर है जो आपको पढ़ाता है, आपको कहते हैं हिज मेथड, उसका तरीका ऑफ टीचिंग, पढ़ाने का, इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा है। उसका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। मेथड जो है इसकी जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं वे, ऑप्शनल है, आप जो भी बेटर लगे आप। हिज वे ऑफ टीचिंग इज़ वेरी गुड या हिज मेथड ऑफ टीचिंग इज़ वेरी गुड, उसका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। अगर इसको आपने नेगेटिव बनाना है, ये सिंपल सेंटेंस है, इसको अगर आपने नेगेटिव बनाना है, आपको किसी का पढ़ाने का तरीका पसंद नहीं है, तो इसके बाद आप क्या लगाएंगे, नॉट। हिज मेथड ऑफ टीचिंग और हिज वे ऑफ टीचिंग इज़ नॉट वेरी गुड, उसका पढ़ाने का तरीका ज़्यादा अच्छा नहीं है। सेंटेंस नंबर 3 की अगर बात करें तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को जाहिर करता है। वो कैसे जी, आई वॉन्ट, फर्स्ट फॉर्म है टू नो, मैं जानना चाहता हूँ। हु इज़ दैट, वो कौन है। अच्छा, अब यहाँ पे दैट की जगह ना ही इस्तेमाल कर सकते हैं, शी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो आपको बेटर लगे। मेल के लिए आप ही इस्तेमाल करेंगे और फीमेल के लिए शी। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ। ही इज़ दैट, वो कौन है, ठीक है। या ही, हु इज़ ही, वो कौन है। या हु इज़ शी, वो कौन है। या हु आर दे, वो कौन है। अगर आप यहाँ पे दे लगाते हैं, दैट की जगह अगर आप यहाँ पे प्रोनाउन जो है उसको चेंज करके ये लगा देते हैं, दे लगाते हैं, तो फिर आपको यहाँ पे इज़ जो है इसको करना पड़ेगा चेंज, बिकॉज़ ये फिर आपको प्लूरल में लगाना पड़ेगा इसकी वजह से, ठीक है। फिर क्या बन जाएगा, आई वॉन्ट टू नो हु आर दे, मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन है। आई वॉन्ट टू नो हु इज़ ही, मैं जानना चाहता हूँ वो कौन है। अगर आप कहते हैं कि मैं नहीं जानना चाहता वो कौन है, ठीक है, तो फिर ये जो है क्वेश्चन मार्क ये चला जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आई डू नॉट, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है तो हम डू इस्तेमाल करेंगे। अगर पास्ट होता तो हम डिड इस्तेमाल करते। आई डू नॉट वॉन्ट टू नो हु इज़ दैट, मैं नहीं जानना चाहता वो कौन है। सेंटेंस नंबर 4 की अगर बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया, जहाँ पे डू आ जाएगा आपने अंडरस्टैंड कर लेना है कि बात प्रेजेंट की हो रही है, ठीक है। वट डू यू वॉन्ट, आप क्या चाहते हो, फ्रॉम मी, मुझसे। नाउ, अब आप मुझसे क्या चाहते हो, ठीक है, अब आप मुझसे क्या चाहते हो। अब यहाँ तक अगर बात करें, यहाँ तक यू वॉन्ट फ्रॉम मी नाउ, अब आप मुझसे क्या चाहते हैं, ठीक है। वट डू यू वॉन्ट फ्रॉम मी नाउ, अब आप मुझसे क्या चाहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों सेंटेंसेस को इस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। सेंटेंस नंबर 5 की अगर बात करें तो आप किसी को बता रहे हैं कि आई हैव एन अदर मोबाइल, आई हैव एन अदर मोबाइल, मेरे पास एक और मोबाइल है। अब मोबाइल को आप चेंज कर लें, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। आई हैव अनदर सेल फोन, आई हैव अनदर लैपटॉप, आई हैव अनदर कंप्यूटर, आई हैव अनदर माउस, आई हैव अनदर कैमरा, आई हैव अनदर ऑप्शन, ठीक है। जहाँ पे भी मतलब ये सिर्फ आपने मोबाइल चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, आपकी चीज़ जो आप यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि मेरे पास एक और है, मेरे पास एक और मोबाइल है, मेरे पास एक और कैमरा है, मेरे पास एक और ऑप्शन है। सेंटेंस नंबर 6 की अगर बात करें तो इसमें आप किसी से माजरत कर रहे हैं। आई एम सॉरी फॉर दिस, मैं इसके लिए, आई एम सॉरी माजरत खा हूँ, फॉर दिस, इसके लिए। मैं
इसके लिए माजरत खा हूँ. आई एम सॉरी फॉर दिस. इट्स ओके. आई होप यू वॉन्ट डू द सेम मिस्टेक अगेन. मैं उम्मीद करता हूँ कि दोबारा आप इस तरह की गलती नहीं करेंगे. सेंटेंस नंबर 7 की अगर बात करें तो ये प्रेजेंट परफेक्ट को जाहिर कर रहा है. वाई हैव यू कॉल्ड मी हियर. आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, या आप मुझे यहाँ क्यों बुला चुके हैं. बुलाया है, बुला चुके हैं, ये परफेक्ट को जाहिर करता है. अब यहाँ से अगर करें हैव यू कॉल्ड मी हियर, आपने मुझे यहाँ बुलाया है, क्या आपने मुझे यहाँ बुलाया है. और ये वाई जो है ये डबल इंटेरोगेटिव में आ जाएगा. वाई हैव यू कॉल्ड मी हियर, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है. अच्छा, इसको अगर आप यहाँ पे लगा दें, ठीक है, और इसको आप रिमूव कर दें, क्या हो जाएगा. यू हैव कॉल्ड मी हियर, आपने मुझे यहाँ बुलाया है. यू हैव कॉल्ड मी हियर, आपने मुझे यहाँ बुलाया है. एंड यू विल हैव टू लेट मी नो दैट वाई हैव यू कॉल्ड मी हियर, और आपको मुझे बताना होगा कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है. सेंटेंस नंबर 8 की अगर बात करें तो आपने किसी को घर का एड्रेस बताना है और वो फर्स्ट टाइम आपके घर आ रहा है, तो आप कह रहे हैं देयर इज़ अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस. मेरे घर के सामने एक बाग है. ये जो गार्डन है ना, इसको चेंज कर लें. आपके घर के सामने एक मस्जिद है तो आप कहें देयर इज़ अ मॉस्क इन फ्रंट ऑफ माई हाउस. आपके घर के सामने शॉप है, आप कहें देयर इज़ अ शॉप इन फ्रंट ऑफ माई हाउस. आपके घर के सामने कोई कॉलेज है, आप कहें देयर इज़ अ कॉलेज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस. आपके घर के सामने अगर कोई स्कूल है तो आप कहें देयर इज़ अ स्कूल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस. यानी किसी ऐसे बंदे को आप बता रहे हैं जो फर्स्ट टाइम आपके घर आ रहा है और उसको आपकी लोकेशन का नहीं पता, एड्रेस का नहीं पता, तो उसके लिए आप कोई हिंट देना चाहते हो तो आप क्या कहते हैं, देयर इज़ अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस. मेरे घर के सामने एक बाग है. सेंटेंस नंबर 9 की अगर बात करें तो इसमें क्या कहते हैं, आई हैव रेड द होल बुक. आई हैव रेड, मैंने पढ़ ली है या मैं पढ़ चुका हूँ. द होल बुक, पूरी किताब. मैं पूरी किताब पढ़ चुका हूँ या मैंने पूरी किताब पढ़ ली है. अब हैव बेसिकली क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है किसका, परफेक्ट का और प्रेजेंट परफेक्ट का. और रेड क्या है, ये रीड की थर्ड फॉर्म है. स्पेलिंग यही रहेंगे लेकिन इसको हम रीड क्या करेंगे, रेड. आई हैव रेड द होल बुक, मैंने पूरी किताब पढ़ ली है. आई हैव नॉट रेड द होल बुक, मैंने पूरी किताब नहीं पढ़ी है या मैं पूरी किताब नहीं पढ़ चुका हूँ. हैव आई रेड द होल बुक, क्या मैंने पूरी किताब पढ़ ली है. हैव आई नॉट रेड द होल बुक, क्या मैंने पूरी किताब नहीं पढ़ी है. सेंटेंस नंबर 10 और आज का लास्ट सेंटेंस. आप किसी से कहते हैं, किसी ने कोई आपके सामने कोई अपना प्लान रखा तो आपने कहा आई हैव नो ऑब्जेक्शन, मुझे कोई एतराज़ नहीं है. आई हैव नो, मुझे नहीं है, ऑब्जेक्शन एतराज़. आई हैव नो ऑब्जेक्शन, मुझे कोई एतराज़ नहीं है. ठीक है, आई हैव नो एतराज़ या नो ऑब्जेक्शन. So it was all about today's lesson. See you tomorrow inshallah. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा and please do not forget to subscribe my channel as well as like my videos. Hope so आप comment section में आंसर ज़रूर देंगे. अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़.